गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं जरा। तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फॉर्मूले, कुछ तो कल करा दिए थे फॉर्मूले, कुछ आज कराते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पोर्शन, जैसे हम सीरीज में या पैरेलल लेके चलेंगे, समान श्रेणी या समांतर क्रम में, उसके फॉर्मूलों के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो पहले जो है सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव, ठीक है। तो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो जैसे हमारे पास देखो क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जब किसी वस्तु को, या फिर हम कहेंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक एपरेचर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, विद्युत का फ्लो करते हैं, तो वो गर्म हो जाती है। क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जैसे हम क्या, पानी की रोड लेते हैं, पानी की रोड लेते हैं, तो पानी की रोड को जैसे ही हम स्विच लगाते हैं तो उसमें तुरंत इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता, और धीरे धीरे करके हमारा क्या, पानी गर्म होना शुरू हो जाता, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी वस्तु को विद्युत के द्वारा गर्म करना ही हमारा क्या होगा, ऊष्मा का प्रभाव या फिर ताप का प्रभाव होगा। अब दूसरी चीज हमें क्या पता कि इलेक्ट्रिसिटी और ताप, ठीक है, टेम्परेचर दोनों हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेंगे। हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मींस क्या होगा, ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यही क्या होगा, इसमें जो अंतर आएगा ताप में, ठीक है, ताप में अंतर आएगा, यही हमारा क्या होगा, तापांतर। क्या होगा, तापांतर, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं, जैसे चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मा की माप, चालक में कैसे, मेजरमेंट ऑफ अ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में बताया था जो चालक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का फ्लो आसानी से हो जाता, वही कौन होगा, हमारा कंडक्टर होंगे। या मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन आ करंट, ठीक है। करंट द्वारा हम करंट को कैसे मापेंगे, ठीक है, ये हमें देख के चलना है, ठीक। क्वेश्चन क्या हमारा पहला फॉर्मूला क्या है कि V इक्वल टू WI/T, V इक्वल टू WI/T, ठीक। देखो ये कहां से बना है फॉर्मूला, इसका ध्यान देना। V इक्वल टू W/Q हमने पढ़ा था, तो W इक्वल टू कितना होगा, V इंटू Q, और Q की जगह हमने क्या रख दिया, Q इक्वल टू IT हमने पढ़ रखा है, तो VIT, ठीक है, VIT। ये समझ में आ गया होगा कि V इक्वल टू W/Q यानी कि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। और वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। और चार्ज इक्वल टू क्या होता है हमारा, I इंटू टी, एम्पियर करंट इंटू टाइम, समय में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा टाइम, और ये क्या हो जाएगा, एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, एनर्जी हो गई हमारी चेंज किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस करंट और टाइम में, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहां से आया, V इक्वल टू WI/T, ठीक है, W इक्वल टू VIT, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, देखो जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे हमारी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे स्टैटिक एनर्जी हो, गतिज ऊर्जा हो, ठीक है, या स्थितिज ऊर्जा हो, ये सारी की सारी हमारी किसमें चेंज हो जाती हैं, जूल में, ठीक है। तो इसका मात्रक वर्क डन का या फिर किसी भी एनर्जी का जो हमारा यूनिट मात्रक होगा वो कौन होगा, जूल, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल, 1 कैलोरी में कितना होगा, 4.2 जूल। अब 1 कैलोरी की डेफिनेशन कैसे देंगे, अब हमें 1 कैलोरी का पता होना चाहिए। तो जरा देखो 1 कैलोरी क्या होता, 1 ग्राम पानी, ठीक है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी होने पर, ठीक है, 1 ग्राम जल का ताप कितना, 13.5 डिग्री से 14.5 डिग्री सी करने के लिए
जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या जितनी ऊष्मा की जरूरत होगी वही हमारा कौन होगा, 1 जूल, 1 कैलोरी होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम जल का ताप 13.5 से 14.5 डिग्री सी करने के लिए जितना ऊर्जा की जरूरत होगी या ऊष्मा की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, 1 कैलोरी कहेंगे। तो 1 कैलोरी कितना होगा, 4.2 जूल के इक्वल होगा। यहां से 1 जूल इक्वल्स टू निकाल लिया 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, 4.2 कैलोरी। अब यहां से हमने क्या करा, W को जूल में कन्वर्ट किया, W को जूल में कन्वर्ट किया। तो W को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, केवल 4.2 से हमें क्या करना, डिवाइड कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, W इक्वल टू 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। ठीक, अगर हम किसी टाइम पे डिपेंड करके चलते हैं, किसी टाइम पे, तो चालक में T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, मतलब क्या कह रहा, ये कहना चाह रहा है कि T टाइम में किसी कंडक्टर से कितनी एनर्जी हमारे पास आ जाएगी या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, चालक में T सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, H इक्वल टू, अब ये जो हमारी हीट है, जो वो हीट को फ्लो कर रहा है वो कितना होगा, W/4.2, W/4.2। अब देखो इसकी यूनिट जो है W की कितनी है, जूल में, और ये क्या 4.2 हमने किस में कन्वर्ट किया था, 4.2 कैलोरी में। तो W/4.2 अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा कैलोरी में, किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरी में। अब W की वैल्यू रख ली हमने उठा के, यहां से W की वैल्यू रख ली W इक्वल टू VIT। ठीक है, तो H इक्वल टू कितना आया था हमारा, W/4.2 आया था। ठीक है, तो यहां से हमने H तो ऐसी रहा, W की वैल्यू उठा ली VIT/4.2 कैलोरी। ठीक है, VIT/4.2 कैलोरी। तो H में जो हमारा हीट में फॉर्मूला बनकर आया, वो हीट में फॉर्मूला कितना आएगा, VIT/4.2 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमसे कहे क्या कि हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस यानी विभवांतर और प्रतिरोध के टर्म में हमसे पूछे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमसे पूछा कि विभवांतर और प्रतिरोध V और R में ही बात करनी है, V और R में ही बात करनी है हमें। I को यहाँ से गायब करना, I को गायब करना। तो यहाँ से ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R। ठीक है, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, V की वैल्यू को, I की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, इसमें I की जगह क्या रख देंगे, V/R रख देंगे। ठीक है, V/R जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा V²T/4.2R। ठीक है, कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ से कंडीशन क्लियर है, यहाँ से क्या हुआ, हमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस और क्या होगा दूसरा हमारा प्रतिरोध रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा V² क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और T होगा वो टाइम, जिस पर्टिकुलर टाइम पे उसने हमसे बात की है। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला। अगर हमसे कहे कि धारा और प्रतिरोध के पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में, तो ये हमसे इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा। अब हमें इस फॉर्मूले में क्या गायब करना, V गायब करना। क्या करना, V गायब करना। तो सिंपल V इक्वल टू IR। ठीक है, इस फॉर्मूले में बस V की जगह IR रखना, V की जगह क्या रखना, IR। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से I और R, तो ये कितना हो जाएगा, I²RT/4.2 कैलोरी। ठीक है, V², ये क्या होगा, H इक्वल टू I²RT/4.2 कैलोरी। क्लियर है, तो यहां से ये हमें इतना सा केवल प्रोग्राम बनाना है, और ये किस में होगा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की
माप हो जाएगी। यानी किसी कंडक्टर में कितना हीट का फ्लो होगा यहाँ से हम बता सकते हैं, कितनी ऊष्मा उसमें व्यय होगी, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ से टर्म एक निकल के आती है। यहाँ देखो फॉर्मूले में अगर हमसे पूछे कि किसका फ्लो ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखो मैं अभी पिछली वीडियो में एक दो वीडियो में बताया था कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो एक बढ़ता, यानी अनुक्रमानुपाती होने पे एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और जब व्युत्क्रमानुपाती होता तो एक बढ़ता दूसरा घट जाता। अब यहाँ से देखो हीट को देखो, अगर हमारी ऊष्मा बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, तो यहाँ से हमारा करंट विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां से हमारी हीट बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ेगी, तो हमारा रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, हीट बढ़ेगी तो यहां से हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इस फॉर्मूले पे बात करते हैं। यहां देखो, यहां अगर हमारी ऊष्मा बढ़ती है तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, यहां से हमारा हीट बढ़ती है तो टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर कैसा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, अगर हीट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, अब जरा इन पर न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो विद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। ठीक, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखो जैसे किसी आदमी में काम करने की ताकत होती है, ठीक है, काम करने की जो भी ताकत होगी वही उसकी क्या होगी, शक्ति होगी, या फिर उसका पोटेंशियल, या क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पावर होगी। ठीक है, सामर्थ्य कहते हैं शक्ति, ताकत, पावर। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला होता है हमारे पास कि सामर्थ्य इक्वल टू क्या होगा, ऊर्जा अपॉन टाइम। ठीक है, ऊर्जा अपॉन टाइम, या P इक्वल टू होगा W अपॉन टी। ठीक है, P इक्वल टू W अपॉन टी होगा। तो क्या होगा, यहाँ से सामर्थ्य, ऊर्जा या शक्ति क्या होगी कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को ऊर्जा, सामर्थ्य या फिर शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा, सामर्थ्य या फिर शक्ति कहते हैं, पावर उसकी। ठीक है, तो जरा देखो, यदि किसी परिपथ में, अब इसके पहले यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होगी हमारा, वर्क डन किस में होगा, जूल में, और ये टाइम किस में होगा, सेकंड में। तो इसकी जो यूनिट मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, या फिर इसे हमने कह दिया जूल पर सेकंड को वाट, जूल पर सेकंड को क्या बोल दिया हमने, वाट बोल दिया। ठीक है, तो यहां से क्या है, यदि किसी परिपथ में 1 जूल पर सेकंड की दर से ऊर्जा का व्यय होता है, यदि किसी परिपथ में 1 जूल पर सेकंड की दर से ऊर्जा का व्यय होता है, तो परिपथ की जो शक्ति होगी या वैद्युत शक्ति होगी वो 1 वाट होगी। परिपथ की वैद्युत शक्ति या शक्ति होगी वो कितनी होगी, 1 वाट होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ठीक, यहां से देखो, यदि किसी परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो और कितने T टाइम तक, T सेकंड या T टाइम तक हमारी प्रवाहित हो रही हो, तब ऊर्जा का व्यय कितना होगा, मतलब कितनी एनर्जी उसकी डिस्ट्रॉय होगी या कितनी एनर्जी खर्च करेगा। ठीक है, तो जरा देखो, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा, V इक्वल टू IT जूल, V इक्वल टू IT जूल। V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I करंट होगा, और T क्या होगा, टाइम। T क्या होगा, उसका टाइम होगा। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन T, P इक्वल टू W अपॉन T हो जाएगा। अब W की जगह क्या रखते हैं, VIT, T से T कट जाएंगे तो P इक्वल टू VI वाट, P इक्वल टू VI, और वाट क्या होगी इसकी, यूनिट, वाट क्या होगी, यूनिट होगी। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक, यदि किसी वैद्युत परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में व्यय वैद्युत सामर्थ्य VI वाट होगी। ठीक है, यदि किसी परिपथ में V वोल्ट का विभवांतर, यानी
कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक एपरेचर है और उसमें क्या V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमने, V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और उसमें I एम्पियर की करंट फ्लो कर दें, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी या फिर हम कहें पावर जो होगी या फिर इलेक्ट्रिक पावर जो होगी वो VI वोट होगी, VI वोट होगी। ठीक है, इतनी एनर्जी वो क्या कर देगा, अपनी डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, अब जरा देखो यहीं से अगर हमसे कहे कि ये जो फॉर्मूला हमें बनाना है, ये फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला, सामर्थ्य का फॉर्मूला जो बनाना है हमें किसमें, I और R की टर्म में बनाना है, I और R की टर्म में। मींस कहने का ये है वैद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में निकालना। तो वैद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में, तो सिंपल सी बात है, देखो V = IR होता, V = क्या होगा, IR होगा। जब V = IR होगा तो V की जगह क्या, VIR, और P = कितना होता, VI होता। ठीक है, तो V की जगह बस IR रख दो, तो I तो हमारे पास पहले से ही था, IR रख दिया। ठीक है, तो कितना होगा, P = I²R, P = I²R हो जाएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला होगा P = I²R, और इसकी जो यूनिट होती है वो मात्रक कितना होता, 1 वाट होता। कितना होगा, 1, ये कितना होगा, वाट होगा केवल। ठीक है, P का मात्रक कौन होगा, वाट होगा। अगर हमसे कहे कि इसे जो है किसकी टर्म में निकालना हमें, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की टर्म में, यानी कि विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में निकालना हो, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में निकालना हो। ठीक है, तो V = IR हमने पढ़ रखा है, तो I = कितना होगा, V/R। अब P = कितना था, VI, P = VI था। ठीक है, P = VI था, तो I की जगह क्या रख देंगे, V तो ऐसे ही रहना, तो I की जगह V/R, तो कितना हो जाएगा, V²/R। ये थर्ड कंडीशन है, V²/R, ये थर्ड कंडीशन में हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या होगा हमारा, वाट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्लियर है। अब कुछ चीजें हम लेके चलते हैं। यहां से अगर हमसे कहे कि कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा, तो यहां से हम P क्या, P = VI हमने पढ़ा, तो अगर हमारी पावर शक्ति बढ़ रही है तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, और अगर हमारी पावर सामर्थ्य बढ़ रही है तो हमारी क्या होगी, करंट भी बढ़ेगी। ठीक इसी तरह से अगर हम इस टर्म की बात करते हैं, अगर हमारी सामर्थ्य बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ रही है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे पावर बढ़ रही है हमारी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, और पावर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सामर्थ्य की। ठीक है, सामर्थ्य निकालते हैं, जरा देखो सामर्थ्य कितनी कितनी होती है। जैसे हमने अभी कुछ दिन देखा होगा, हमने बहुत सुना कि जी हमारा जो ट्रैक्टर है या हमारी जो गाड़ी है वो एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर क्या है आगे। ठीक है, सिलेंडर क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो P = हमने पढ़ा था W/T, P = W/T पढ़ा था। ठीक, अब हमें सिलेंडर की कैपेसिटी निकालनी होती है। जैसे मान लिया ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर है, ठीक है, ट्रक है, बस है तो 6 सिलेंडर होते हैं। ठीक, तो ये होता क्या, ये होता हमारा हॉर्स पावर में। ठीक है, हॉर्स पावर HP, हिंदी में बोलते हैं अश्वशक्ति, अश्वशक्ति। ठीक, या फिर हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर अश्वशक्ति। ठीक, कितना होता, 746 वाट, 746 वाट। ठीक, यानी एक हॉर्स पावर कितनी होगी, 746 वाट। अब अगर किसी बाइक की मैं बात करता हूं तो बाइक को बोलते हैं जी एक सिलेंडर है। एक सिलेंडर का अर्थ है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 746 वाट है। ठीक है, अब ट्रैक्टर में बोलते हैं कि 3 सिलेंडर है, तो 746 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस ट्रैक्टर की या इस गाड़ी की हमें कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा होगा हॉर्स पावर। क्लियर है, तो ये हॉर्स पावर क्या होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक,
जितनी भी खींचने के लिए पावर लगाई जाती है, जितनी भी ताकत लगाई जाती है, वो किसमें होती है? हॉर्स पावर में। जैसा हम कहते हैं घर में कि हमारे घर में मोटर 2 हॉर्स पावर का लगा हुआ, यानी उसकी कैपेसिटी जो है वो 740 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 740 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता लग जाएगी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। यही होती है हमारी हॉर्स पावर, यानी वोट की जो दूसरा मात्रक है, दूसरी यूनिट है, वो होती है हॉर्स पावर। ठीक है, क्लियर है? तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।